प्रतिदिन एक टॉपिक में आज मेरा पहला टॉपिक है अंधेरे में कविता का सामान्य परिचय। भटकेंगे नहीं, केवल सामान्य परिचय ही प्राप्त करेंगे। ओके। अंधेरे में मुक्तिबोध की लंबी कविता है। मुक्तिबोध लंबी कविता के लिए जाने जाते हैं, फैंटेसी शिल्प के लिए। शिल्प को अभी छोड़ देते हैं, फिलहाल कहानी पर रहते हैं। इस कविता में मुख्यतः दो पात्र हैं। एक है मैं यानी काव्य नायक, और एक है वह यानी ये प्रतीक है। वह है काव्य नायक की आत्मा। ये काव्य नायक कौन है? ये मैं जो है समाज या फिर कहें मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी वर्ग का प्रतीक है। और ये वह जो बहुत ही आकर्षक व्यक्ति है, जो कि बार बार इस मैं को दिखाई देता रहता है। कभी गुफा में, कभी अंधेरे में सुनाई महसूस होता है। ये दूसरा व्यक्ति कोई और नहीं, उसी मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी की आत्मा है, जो उसे बार बार झकझोरती है। क्योंकि जो मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी है, उसने अपनी सुविधाओं के लिए अपने मन को, अपनी आत्मा को एकदम निर्वासित कर दिया है। निर्वासित यानी कि दबा के रखा है, छोड़ दिया है। वो सुविधाओं के चक्कर में कोई बड़ा कदम नहीं उठाना चाहता, जिसका नतीजा ये हुआ है कि समाज बहुत ही विकृत हो रहा है। शमशेर बहादुर सिंह कहते हैं, अंधेरे में कविता स्वतंत्रता पूर्व और पश्चात का दहकता इस्पाती दस्तावेज है। क्यों कहा उन्होंने ऐसा? क्योंकि अंधेरे में कविता में स्वतंत्रता से पूर्व कैसा था समय, कैसे बड़े बड़े बुद्धिजीवियों ने, बड़े बड़े नेताओं ने, इसमें दो नेता का जिक्र आता है, महात्मा गांधी और बाल गंगाधर तिलक, हाँ, उनका जिक्र आता है। क्यों आता है? वो कहते हैं कि अब देखिए उनकी दशा कैसी हो चुकी है। स्वतंत्रता से पूर्व कैसे वो थे, कितना कार्य किया उन्होंने, और स्वतंत्रता के बाद उनकी ऐसी दशा, तिलक के नाक से खून निकल रहा है। गांधी जी एकदम बोरी जैसे कपड़े पहन के, उनकी हालत एकदम मरने लायक हो चुकी है। मतलब क्या है ये है जो उस समय के नायक थे। इस समय हम उनकी सुन ही नहीं रहे हैं। समाज कहाँ जा रहा है? मुक्तिबोध को भ्रम होता है कि फासिज्म ताकतें बल पकड़ रही हैं। उन्हें लगता है कि अब तो सीधे ही फासिज्म आ ही जाएगा। फासिज्म वो ऐसी विचारधारा है जो उग्र है, जो राष्ट्रवादी है, लेकिन उसके लिए उसकी कोई विचारधारा नहीं है। वो कार्य पर बल देते हैं, यानी वो अहिंसा की बात नहीं करते, हिंसा पे ही फोकस करते हैं। और बहुत ही छिन जाती है व्यक्ति की स्वतंत्रता इस विचारधारा में, जिससे मुक्तिबोध जो कि एक संवेदनशील व्यक्ति हैं, उनको चिंता होना स्वाभाविक है। अतः उन्होंने मध्यम वर्ग को जागृत करने के लिए ये कविता रची है। वो कहते हैं कि वो जगाने के प्रयत्न करते हैं मध्यम वर्ग के बुद्धिजीवी को। और मध्यम वर्गीय जो बुद्धिजीवी है, बीच में एक जगह कहता है, मैं थोड़ा सा देख लूँ, जो उसकी अंतरात्मा है उसे बार बार झकझोरती है, कहती है कि उठो और पार करो शिखर का गार, स्वयं पहुँचो उस पार। लेकिन जो सुविधा भोगी मैं है, वो नहीं चाहता। वो कहता है, अरे भाई नहीं चाहिए मुझे शिखरों की यात्रा, मुझे डर लगता है ऊंचाइयों से। बजने दो सांकल, उठने दो अंधेरे में ध्वनि के बुलबुले, वो जन आप चला जाएगा। यानी कि वो अपनी मन को दबा ही देगा। नहीं, उसको मैं छोड़ नहीं सकूँगा। सहना पड़े मुझे चाहे जो भले ही, कमज़ोर घुटनों को बार बार मसल लड़खड़ाता हुआ मैं उठता हूँ दरवाज़ा खोलने। अब वो उठता है, कोशिश करता है अपने अंतर्मन की बात सुनने के लिए। प्रतीक के रूप में है ये सब। पूरी कविता ही प्रतीकात्मकता से भरी हुई है, और इसमें केवल अभिधार्थ नहीं, व्यंग्यार्थ ही व्यंग्यार्थ छुपे हुए हैं। इस कविता को पढ़ना अपने आप में ही एक बहुत बड़ा काम है, क्योंकि इसे इतनी सहजता से समझ पाना मतलब बहुत कठिन है।
तो यही था अंधेरे में कविता का सामान्य परिचय। कविता 8 खंडों में विभाजित है। प्रत्येक खंड का विकसित होकर रूप आखिर में 8वें खंड में जाके कविता समाप्त होती है एक आशावादी स्वर के साथ। समस्या तो है ना, शुरू से लेकर कितनी सारी है। मध्यम वर्ग को थोड़ा आना होगा फॉर्म में। हो गई बकवास थोड़ी बहुत तो उसको माफ़ कर देना। थैंक्स।